सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप हमारी वीडियोस को ट्राई कर रहे होंगे और पसंद कर रहे होंगे। हमें कमेंट करके कि भी बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड फैमिलीज के साथ शेयर करें। आज हम आपके लिए तैयार करेंगे सबसे मज़ेदार मुनफरिद घिया गोश्त। घिया गोश्त तैयार करना इतना आसान होता है, इतना मज़े का और यम्मी सा होता है ना कि आपके बच्चे भी इसको मज़े से खाएंगे और खुश हो जाएंगे। इसको तैयार करने के लिए आपको जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले आपने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक लेना है कूटा हुआ। 1 टेबलस्पून आपने इसमें नमक का इस्तेमाल करना है, आप हस्बे ज़रूरत इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून आपने इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल करना है। हल्दी 1/2 टीस्पून आपने इसमें हल्दी का इस्तेमाल करना है। घिया आपने लेना है 2 kg आपने इसमें घी का इस्तेमाल करना है और 1/2 kg आपने इसमें बैंगन का इस्तेमाल करना है। ये देखें, बैंगन हम इसलिए इसमें शामिल करते हैं क्योंकि हम बैंगन इसमें डालेंगे तो हमारा घिया जल्दी गल जाएगा। इसको जल्दी गालने के लिए हम इसमें बैंगन का इस्तेमाल करते हैं। 3 प्याज लेने हैं आपने बड़े, उस तरह उसको स्लाइस में कटिंग कर लेना है। और आपने 1.5 किलो आपने इसमें गोश्त का इस्तेमाल करना है। आप बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं, हमने इसमें बड़े गोश्त का इस्तेमाल किया है। अब हम आपको बताएंगे कि आपने इसको तैयार कैसे करना है। ये देखें, इस तरह से आपने प्रेशर कुकर लेना है, उसमें आपने 1 कप घी को शामिल कर देना है। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको पतीले में भी तैयार कर सकते हैं। पतीले में आपने सेम इसी मेथड से तैयार करना है। बस जब आप उसमें गोश्त डालेंगे तो आप उसको 1 घंटे के लिए लो फ्लेम में यानी 0 फ्लेम में उसको रख देना ताकि वो अच्छी तरह से गल जाए। अब हम इसको तैयार करने के लिए इसमें प्याज को शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने इसमें प्याज शामिल कर देनी है। अब हम प्याज को नरम करेंगे घी में। अब हम इसमें लहसुन अदरक को शामिल कर देंगे और इतना पकाएंगे कि जब लहसुन अदरक की खुशबू आना शुरू हो जाएगी फिर हम बाकी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। ये देखें, लहसुन अदरक की खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम इसमें लाल मिर्चों को शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने लाल मिर्चें शामिल कर देनी है। साथ ही आपने इसमें हल्दी को शामिल कर देना है और साथ ही आपने इसमें सॉल्ट को शामिल कर देना है। इस तरह से आपने इसको शामिल कर देना है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखें, इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। अगर हम प्याज को रेड कर देते तो हमारी हांडी ब्लैक हो जानी थी, इसलिए हमने प्याज को नरम किया है ताकि जो हमारी हांडी का कलर है वो ख़राब ना हो। मसाला अब इसमें 2 बूंद पानी को डाल देंगे। इस तरह से पानी शामिल कर देंगे। ये देखें, इस तरह से आपने शामिल कर देना। साथ ही हम इसमें बीफ को शामिल कर देंगे। आप इसमें मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें चिकन का भी इस्तेमाल करते हैं। जो आप पसंद करते हैं आप उस चीज़ को इस्तेमाल करके सब्ज़ी को तैयार कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, जब आपका गोश्त गल जाए आपने इस तरह इसको बाउल में निकाल लेना है। इस तरह से आपने प्रेशर कुकर लेना है, उसमें 2 गिलास पानी को शामिल कर देना है। साथ ही हम इसमें घी को शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने इसमें घी को शामिल कर देना है। अब हम इसमें धनिया हरी मिर्चें को शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने धनिया हरी मिर्चें शामिल कर देनी है। अब हम इसका मसाला इसमें शामिल कर देंगे गोश्त का। इस तरह से आपने गोश्त का मसाला शामिल कर देना है। आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 15 मिनट्स के लिए अब हम इसको कवर करके रख देंगे। ये देखें, आपने 15 मिनट्स बाद कवर साइड पे कर देना है प्रेशर कुकर का। और ये देखें, इस तरह से इसका पानी रह जाएगा और आपने इसमें गोश्त को शामिल कर देना है क्योंकि गोश्त में अगर थोड़ी सी कोई कसर है तो वो इसमें पूरी हो जाए। इस तरह से आपने इसको इसमें शामिल कर देना है। अब इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। ये देखें, इस तरह से जब भुनाई हो जाएगी अब हम इसमें गरम मसाले को शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने 1 टेबलस्पून इसमें गरम मसाले को शामिल कर देना। ये देखें, कलर देखें उसके वैसे के वैसे हैं, बिल्कुल नहीं बदले। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें, आपका दिल कर रहा होगा कि आप अभी इसको निकाल के ही खा लें। साथ ही हम इसमें धनिया को और हरी मिर्चों को शामिल कर देंगे।
इस तरह से आपने धनिया हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देनी है। ये देखिए घिया गोश्त हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसकी सर्विंग करेंगे, आपको बताएंगे आपने इसकी सर्विंग कैसे करनी है। ये देखिए इस तरह से आपने इसकी सर्विंग करनी है। ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। मैं तो एंजॉय करूंगी अपनी फैमिली के साथ, आप भी घर में ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। इतना मज़े का, इतना मज़ेदार बनता है ना। किचन विद जिया में आपको ऐसी मज़ेदार रेसिपीज देखने को मिलेंगी ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। कितना मज़े का बना है, देखें। ये देखें कितना मज़े का और यम्मी सा लग रहा है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें कलर्स देखें इसके बिल्कुल नहीं चेंज हुए, वही ग्रीन कलर उसका सब्जी का वैसे है। और घी का कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। ये देखें, ये देखें इस तरह से आपने इसको तैयार करना है। जैसे हमने रेसिपी आपको बताई है एग्जैक्ट वैसे ही आपने रेसिपी को तैयार करना है। आप इसको राइस के साथ सर्व करें। ये देखें इस तरह से आपने इसकी सर्विंग करनी है। राइस के साथ सर्व करें, सैलड के साथ सर्व करें, जिस मर्जी के साथ आप इसको सर्व करें। रोटी के साथ सर्व करें, पराठों के साथ सर्व करें। ये इतने मज़े के बनते हैं और मज़ा आ जाता है इनको खाने का। आप किचन में जिया के साथ रहिए, आपको इतनी मज़ेदार और मुनफरिद रेसिपीज़ मिलेंगी ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा और आप बना के वाकई में कहेंगे कि वाकई ये बहुत यम्मी है। आई होप आप इसको ज़रूर घर में ट्राई करेंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको हमारा घिया गोश्त कैसा लगा। नेक्स्ट टाइम और मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।